बात करेंगे धर्मोत्सव समिति के दिनेश मकवाना पर हुए हमले की। दोनों पक्षों के बीच हुए आरोप प्रत्यारोप की दास्तान सुनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के माफीनामे पर चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधकर क्या दी नसीहत। मणप्पुरम गोल्ड लोन मामले में क्या रहा आगे। खबरों की बारिश शुरू करने से पहले मैं भावना व्यास आपका स्वागत करती हूं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। घंटाघर थाना क्षेत्र के जलबुर्ज में मंदिर की छत पर शराब पार्टी और धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दिनेश मकवाना और उनके साथियों पर हमले के मामले में दूसरे दिन सोमवार को माहौल गरमाया रहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। व्यापारियों ने जहां दिनेश मकवाना के समर्थन में दुकानें बंद रखी, वहीं युवाओं के समर्थन में कांग्रेस के नेता और समर्थक उतर आए। शराब पार्टी का मामला सोशल मीडिया पर भी खूब छाया रहा। लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया के माध्यम से इस तथ्य को गलत करार दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का माफीनामा एक बार फिर चर्चा में रहा। उन्होंने सोमवार को माफी मांगकर बारी समाज की आग को शांत कर दिया, लेकिन वाल्मीकि समाज का गुस्सा अभी तक उबाल पर है। आपको बता दें कि गोवर्धन सागर की पाल पर आयोजित पन्नाधाय मूर्ति अनावरण समारोह में किरतबारी को लेकर विवादित बयान दिया गया था। इसके बाद से बारी समाज और वाल्मीकि समाज में आक्रोश व्याप्त था। माफीनामे में वाल्मीकि समाज को नजरअंदाज रखने से सोशल मीडिया पर एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष दिन भर चर्चा में रहे। आपको बता दें कि वाल्मीकि समाज ने 7 सितंबर तक की चेतावनी दी है। अब देखना ये होगा कि वाल्मीकि समाज की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है। विपक्ष के नेता को आटा किलो में बिकता है या लीटर में, इसका ज्ञान नहीं है। उसको देश में महंगाई की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये कटाक्ष केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामलीला मैदान में राहुल गांधी की महंगाई के विरोध में चल रही रैली पर किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मुंह और हाथ काजल में रंगे हों, उनको कभी दूसरों के कपड़ों पर काजल के दाग ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इसको हास्यास्पद बताया। केंद्रीय मंत्री शेखावत सोमवार को बीएन यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए विपक्ष को जमकर कोसा और कहा कि पिछले 30 सालों में अन्य देशों की तुलना में भारत की महंगाई दर कंट्रोल में है। राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। इधर विद्या प्रचारिणी संस्थान की ओर से बीएन कॉलेज में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह शेखावत थे। कार्यक्रम के वक्ता पीसी बिसारिया व केपी तलेसरा थे, जबकि प्रबंधक निदेशक मोहब्बत सिंह रूपाखेड़ी, कार्यवाहक अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह सिंगोली, मंत्री महेंद्र सिंह आगरिया, उपाध्यक्ष भगवान सिंह मोही व ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष एकलिंग सिंह थे। इस मौके पर प्रोफेसर देवकरण सिंह राठौड़, मुरधर कंवर चुंडावत, गायत्री सिंह चावड़ा, कमला परमार, ओम शांतिलाल मेहता सहित 24 शिक्षकों का सम्मान किया गया। उदयपुर में 29 अगस्त को हुई मणप्पुरम गोल्ड लोन के ऑफिस में 24 किलो सोने की लूट मामले में 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे। आरोपियों ने प्रतापनगर थाना इलाके में स्थित ऑफिस में लूट के लिए जो अड्डा बनाया, शहर से 15 किलोमीटर दूर डबोक में था। जिस मकान में ये किराए पर रहते थे, वो डबोक थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है। जांच में सामने आया है कि जिस मकान को उन्होंने किराए पर लिया, वहां न तो टूलेट जैसा कोई बोर्ड लगा था, ना ही इनके आने से पहले वो मकान खाली था। मकान मालिक मुंबई में रहता है और उसने बिहार के किसी व्यक्ति को घर गिरवी दे रखा है, वहीं इसे किराए पर चलाता है। लुटेरों के किराए पर लेने से पहले कोई कुक रहा करता था, जिन्हें बिहार वाले व्यक्ति द्वारा खाली करा दिया गया था। उसके एक दिन बाद लुटेरे यहाँ रहने आए थे। मावली तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत विजनवास सरपंच भैरूलाल गमेती ने सोमवार को ग्राम पंचायत की ओर से एक लेटर जारी किया। उसमें ग्रामवासियों को अवगत करवाया कि वर्तमान में लंपी से मृत गायों को अपने घर से वाहन द्वारा घसीटकर ना ले जाएं और ना ही खुले में डालें। लंपी से मृत गायों को 1.5 मीटर गहराई का खड्डा खोदकर
उसमें चूना व नमक डालकर दफनावें। निगम की पालना नहीं होने व मृत पशु को पंचायत की खुली जमीन पर डालते हुए अगर कोई पाया जाता है तो उस पर 2100 रुपए के जुर्माने की राशि के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज ग्राम पंचायत विजनवास की ओर से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें समस्त ग्राम वासियों से अनुरोध किया गया है कि लंपी बीमारी से मृतक गायों को कोई भी घसीट कर लेकर जाएगा, साथ ही खुली जगह पर नहीं डालेगा। मृतक गाय को 1.5 मीटर खड्डा खोदकर दफनाया जाएगा। अगर कोई इस नियम की अवहेलना करेगा तो उसको खिलाफ 2100 रुपये का दंड एवं कानून कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक दिवस पर स्वरोपन फाउंडेशन ने उदयपुर में वेलनेस के क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू कर दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री पशुपालन, डेयरी फार्मिंग और मत्स्य पालन भारत सरकार के संजीव बालियान ने वेलनेस आश्रम का फीता काटा। स्वरोपन फाउंडेशन का उद्देश्य जनता को स्वास्थ्य और कल्याण सेवाएं प्रदान करना है, जिसमें चिकित्सकीय योग, आयुर्वेद और सात्विक आहार की प्राचीन विधियां शामिल है। इस शुरुआत के साथ स्वरोपन ने आवास सुविधा खोली है, जिसमें 25 व्यक्तियों की क्षमता वाले 8 डीलक्स कमरे हैं, जो कल्याण के क्षेत्र में रुचि रखते हैं और अपने मन, शरीर और आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए कुछ समय बिताना चाहते हैं। इसकी अपनी बुकिंग ऑनलाइन होगी। स्वरोपन के संस्थापक श्री मित्तल, पुरुषोत्तम सिंह और रमा भी उपस्थित थे। मनोज चौधरी, कविता चौधरी, प्रशांत व्यास, योगेश सचदेवा, प्राची शर्मा, भास्कर गर्ग, दानवीर सिंह, शक्ति सिंह आदि उपस्थित रहे। CWC अवेयरनेस समूह की ओर से रविवार को फतेह सागर पर स्वच्छता कार्यक्रम का आगाज किया गया। स्वच्छ उदयपुर, स्वस्थ उदयपुर का संकल्प लिया और सप्ताह में एक दिन स्वच्छता का कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। साथ ही स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा लोगों को जागरूक करने हेतु स्वच्छता मिशन रैली का आयोजन किया गया। समूह का लक्ष्य उदयपुर को स्वच्छता के क्षेत्र में आगे लाना और स्वच्छता के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना है। साथ ही टीम के साथी अभिषेक सोनी, नंदिनी झाला, माही गुप्ता, तिशा छत्रोला, साक्षी शर्मा उपस्थित रहे। उदयपुर एनिमल फीड से रवि भावसार, चिराग, संदीप आदि उपस्थित रहे।